Hello बच्चों, welcome to UN Grades and today we are going to do worksheet number 45 which is of maths। हम आज 45 नंबर की वर्कशीट करेंगे, 45 नंबर की वर्कशीट करेंगे और ये मैथ्स की वर्कशीट है। और आपको हिंदी की मैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बट मैं बाइलिंगुअली समझाऊंगी। हिंदी मीडियम की वर्कशीट आपको करनी है तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले आप वर्कशीट देखो, हमें क्या पता चल रहा है, कुछ दे रखा है ना। आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर किया होगा जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन भी है आपको और थोड़ा सा स्टैटिकल भी है। ओके, सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सो हियर वी हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन एंड देन वी हैव टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, हमारे पास एक टेबल दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रणव इज़ अ सेंसिबल बॉय। जो प्रणव है ना बच्चा है, वो बहुत सेंसिबल है, इंटेलिजेंट बच्चा है। ओके, तो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो सेंसिबल बॉय है। ही फॉलोड अ सिस्टमैटिक रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, सिस्टमैटिक रूटीन मतलब कि जैसे आप पहले मैनर जो होते हैं ना, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, सिस्टमैटिक रूटीन बोलते हैं, मतलब टाइम टेबल बोल सकते हो उसको। कि उसने लॉकडाउन पीरियड में भी, जैसे कुछ लोग बच्चे हैं जो लॉकडाउन में भी सोच रहे हैं कि ठीक है लॉकडाउन है और अभी भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, 12-12 बजे उठो। ठीक है, तो ऐसे नहीं, इस बच्चे ने पूरा अपना लॉकडाउन पीरियड में अपना सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो किया है। हिज फादर इज़ अ टेलर एंड मदर इज़ अ होम मेकर। उसके पापा क्या है, टेलर मतलब दर्जी, जो कपड़े सिलते हैं। ठीक है, तो और उसकी मम्मा क्या है, होम मेकर। होम मेकर बोलते हैं हाउस वाइफ को, जो घर पे काम करती हैं, जो जॉब नहीं करती, जो घर पे हमारे हेल्प मतलब हमारे लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद हिज रूटीन एक्टिविटीज़, उसकी रूटीन की एक्टिविटी मतलब डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ कौन सी है, जैसे आप स्कूल आते थे तो रूटीन क्या था हमारा। ठीक है, आप जितने बजे भी सुबह उठते थे, जो बॉयज़ वाले हैं, बॉयज़ सेक्शन वाले हैं, बॉयज़ स्कूल वाले हैं, वो शाम को 12:45 पे स्कूल जाते थे, है ना। और शाम को 6:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी। और जो गर्ल्स हैं वो सुबह सुबह 6:50 पे स्कूल जाते थे, है ना, और 12:20 पे उनकी छुट्टी हो जाती थी। तो वैसे ही क्या है, उसने डेली यही, वो स्कूल तो नहीं जाता बट रूटीन फॉलो किया है कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, फ्रेश होके एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, खाना खाना है और टीवी देखना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, सोना है। तो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है उसकी रूटीन्स के साथ साथ ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन देयर वर्क। अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा दोनों, तो उनके काम में हेल्प भी करता है। जैसे मम्मी है घर पे तो कभी मम्मी की हेल्प कर दी, है ना। हिज डेली रूटीन इज मैंशनड इन द टेबल गिवन। तो उसकी जो रूटीन है, डेली जो काम करता है, वो जो भी करता है, उसकी यहाँ पे आपको दे रखा है। देखो देखो, ये वर्क, ठीक है, और ये टाइम, मतलब वर्क मतलब ये सारे काम जो करता है और कितना टाइम करता है वो दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये टोटल, मतलब वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ये दे रखे हैं। तो 24 घंटे में वो क्या करता है, सब दे रखा है। सबसे पहला है कि वो स्लीप, मतलब सोता कितना है टोटल, चाहे वो दिन में 1 घंटा सो ले और रात में 8 घंटे सो ले, तो टोटल 24 घंटे में से वो 9 घंटे सोता है, 9 आवर्स सोता है। अपने पेरेंट्स की हेल्प कितनी करता है, 4 आवर्स। कॉन्टीन्यूसली नहीं करता, पर जैसे कि अभी मानो कि अभी सुबह आधा घंटा उसने मम्मी की हेल्प कर दी, फिर दिन में कर दी, फिर पापा की हेल्प कर दी किसी भी काम में, तो टोटल टाइम दे रखा है कि 24 घंटे में से इतना करता है। अगर मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी, तो 24 घंटे में से कितना सोता है वो, 24 आवर्स में से 9 आवर्स। जैसे मान लो टोटल है ना, टोटल नीचे आता है। जैसे आपको कभी भी किसी पेपर में नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो 100 में से कितने मिल गए, 89 मिल गए, तो टोटल तो नीचे आ गए ना, और जो हमें रिसीव्ड मार्क्स हैं वो ऊपर चले गए। तो वही कंसेप्ट इधर हो जाए, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने में जो टोटल चीज़ है वो नीचे आती है। ठीक है, तो कितने घंटे सोया वो, 9 घंटे, कितने में से, 24 घंटों में से। चलो, अब उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प कितनी करी, 4 घंटे, कितने घंटे में से, 24 घंटे में से। ओके, उसने टीवी कितना देखा, 2 घंटे, कितने में से, 24 आवर्स में से। उसने गेम कितनी खेली, 3 आवर्स, कितने में से, 24 आवर्स में से। उसके बाद उसने स्टडी कितनी करी, 4 आवर्स, कितने में से, 24 आवर्स में से। देखो फ्रैक्शन भी यूज़ हो रही है यहाँ पे, आपने फ्रैक्शनल पार्ट किया होगा पिछली क्लास में। बेसिक रूटीन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खाना, डिनर करना, लंच करना, एक्सरसाइज करना, नहाना धोना, ये सारा आ गया। तो टोटल इतना टाइम लिया, तो 2/4
24। अब उसने टोटल टाइम तो ये दे रखा है, ठीक है, तो इसमें से ये पूरा जो आप प्लस करोगे ना इसका, तो इसका सम जब आएगा वो 24 आएगा। इन सब का जो सम आएगा वो 24 आएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। लेट अस शो हिज डेली एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। अब उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो है, ये हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको किस फॉर्म में बताना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है। किस फॉर्म में बताना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है। तो हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्लीपिंग इन अ डे। देखो यहाँ पे दे रखा है कितना सोया वो, 9 आवर्स सोया, ठीक है। फ्रैक्शन कितनी होगी, 9/24, अभी ऊपर से बताया था आपको। और सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, 9/24। 9 किसके टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो कितना आ गया 3/8। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणब स्पेंड स्टडिंग इन डे। दिन में स्टडी करने में कितने आवर्स लगाता है वो, देखो स्टडी में कितने हैं, 4 आवर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ओके फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 24। ओके और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हो जाएगी, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी, 4 डिवाइडेड बाय 24। 24 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो कितनी हो गई 1/6 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 1/6 हो गई। क्या हो गई, जो स्टडी करने का जो उसका वो है फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो 1/6 हो गई। ओके नेक्स्ट पूछा है हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड इन प्लेइंग इन अ डे। मतलब वो खेलने में कितना टाइम व्यतीत करता है, खेलना। देखो प्ले का अंदर रखा है 3, तो 3 आवर्स करता है वो खेलने में। और उसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 3/24। अब देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी हो जाएगी 3/24। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी। अब देखो वो टीवी देखने में कितना आवर्स स्पेंड करता है, टीवी कहाँ है, टीवी, ये रहा टीवी, कितने 2 आवर्स। उसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 2/24, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो 2/24, 2 1 ज़ा 2, इधर 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/12, तो कितना हो गया 1/12। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स। देखो हेल्प कितना कर रहा है वो पेरेंट्स को, इधर दे रखा है ना ये हेल्पिंग हिज पेरेंट्स, तो 4 आवर्स दे रहा है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए। तो देखो 4 आवर्स दे रहा है, तो कितने आवर्स दे रहा है 4। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 4/24। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी हो गई 4/24 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो कितनी हो गई 1/6, ठीक है। यहाँ पे 24 था, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 हो गई। ऐसे ही हमें आगे सॉल्व करना है। देखो इधर कलर द गिवन फिगर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ प्रणव रूटीन। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 24, जैसे 24 आवर्स है ना, तो ये 24 दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 दे रखे हैं ना ये बॉक्सेस। चलो 24 बॉक्सेस दे रखे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया, कलर द गिवन फिगर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ प्रणव्स रूटीन एज पर चार्ट, ठीक है। अब चार्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रणव की फ्रैक्शन बतानी है, ठीक है, फ्रैक्शन बतानी है। चलो देखते हैं क्या बोला हुआ। पहला तो ये क्वेश्चन आपको करा हुआ है, पहला क्वेश्चन करा हुआ है, इसमें 9 आवर्स दे रखे हैं ना कि वो 9 आवर्स के लिए स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो ये 9 आवर्स इस वाले उससे भरे हुए हैं। देखो 9 आवर्स, 9 डब्बे फिल करे हुए हैं ना, 9 बॉक्सेस फिल करे हुए हैं। अब सेकंड है कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कितने घंटे करता है, 4 घंटे अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। तो देखो हम इसमें कोई भी 4 डब्बों को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। कोई भी 4 डब्बों को क्या कर देंगे, कलर। तो क्या होगा 1 2 3 4, तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से कलर करोगे इसको, ठीक है।
पूरा फिल किन्हीं भी 4 बॉक्सेस को कलर करोगे आप। उसके बाद क्या दे रखा है, 2 आवर्स वो अपने टीवी देखता है, 2 घंटे टीवी देखता है, तो ठीक है कोई भी 2 बॉक्सेस फिल कर दो, 1 2, ठीक है 2 बॉक्सेस कोई भी आप फिल कर दोगे। इसी तरह क्या करोगे, जैसे अब गेम्स खेलता है तो 3 आवर्स गेम्स करता है तो 3 आवर्स 3 बॉक्सेस फिल करोगे, स्टडी करता है 4 आवर तो 4 बॉक्सेस फिल करोगे, ठीक है। बेसिक रूटीन क्या है, 2 आवर्स की है तो 2 बॉक्सेस फिल करोगे, पर ये सारे अलग अलग बॉक्सेस फिल करने हैं, तो ऐसे आप सब बॉक्सेस को फिल करोगे तो 24 बॉक्सेस पूरे फिल हो जाएंगे। और सेम कलर से करना है, जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सो रहा है 9 घंटे, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर से फिल करा गया है इसको, है ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर से फिल करा गया है, तो ऑरेंज कलर है। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग पेरेंट्स है तो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर से फिल करोगे। अलग अलग कलर से फिल करोगे तो आपको ये सारे बॉक्सेस अलग अलग दिखेंगे और समझ भी आएगा कि कौन से बॉक्स किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी करने में और ये वर्कशीट करने में इंजॉयमेंट मिलेगी और मज़ा आएगा, आप अच्छे से करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कलर्स भी यूज़ हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल इन ऑर्डर टू गेट न्यू वीडियोज़ ऑफ योर वर्कशीट्स। थैंक यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।